हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, समुच्चय। ओके, आज का टॉपिक है मेथड्स टू राइट ए सेट। समुच्चय को लिखने की विधियाँ। एक विधि मैं कल पढ़ा चुका था, आज अपन दूसरी विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्नावली 1.1 कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आज अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। यस, स्टार्ट करें। मेथड्स टू राइट ए सेट। तो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? यस, समझें। इसमें समुच्चय में आने वाले अवयवों की प्रॉपर्टी का गुणधर्म लिखा जाता है। गुणधर्म लिखा जाता है। ये लिखा है इसमें, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। समुच्चय आने वाले अवयवों का गुणधर्म लिखा जाता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ, इसमें कुछ नियम लिखा जाता है जिससे अपन को समुच्चय के अवयव प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कोई नियम या गुणधर्म लिखना होता है जिससे समुच्चय, किसी समुच्चय का नियम लिखना होता है जिससे समुच्चय के सभी अवयव प्राप्त हो जाए। सभी अवयव प्राप्त हो जाए मतलब कोई नियम है, आपको अवयव नहीं दिखेंगे, कुछ नियम दिखेगा, कुछ फॉर्मूला दिखेगा, कुछ गुणधर्म दिखेगा, कुछ प्रॉपर्टी दिखेगी। वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो गुणधर्म किसका होगा? समुच्चय में आने वाले सभी अवयवों का होगा। मतलब वो समुच्चय के अवयव देंगे इनडायरेक्टली। तो इसका सिंटैक्स जो होता है वैसे ध्यान रखें। प्रारूप मतलब कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे देखो, समुच्चय ए बराबर, ऐसे मजला कोष्ठक लगाएंगे, एक्स बोले तो कोई अवयव, और ये कोलोन, क्या बोलते हैं इसको? कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? कोलोन। लेकिन अपन पढ़ेंगे क्या इसको पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे? सच दैट। कोलोन की जगह ऐसे भी हो सकता है ना? तो क्या पढ़ते हैं इसको? सच दैट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार से है कि, यहाँ लिख देता हूँ, इस प्रकार से है कि। अब यहाँ लिखते हैं पी ऑफ एक्स। पी यानी प्रॉपर्टी, पी ऑफ एक्स यानी क्या है? जहाँ है ना, इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, ऐसे एक डंडा। सच दैट, क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। पी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? समुच्चय में आने वाले अवयवों का गुणधर्म। समुच्चय के अवयवों का गुणधर्म, प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। गुणधर्म को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। यस, उदाहरण देखें आप। ये तो यही बात लिखवा दी मैंने जो इधर लिखवा दिया है ना, आप हिंदी में इसको नोट कर लेना नोटबुक में अच्छी तरह से, है ना, और बार बार रिवीजन करो। यस, उदाहरण देखो, एक्सप्रेस सेट बी, जैसे ये है तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और किस में लिखा गया है? ये समुच्चय निर्माण रूप है। मैं इधर ही एक एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे ये
कोई समुच्चय x, ठीक है, और कुछ भी लिख दिया जैसे x इक्वल टू, या यहाँ पे जैसे लिख दिया 2 की पावर a, और a लिख दिया 1 से 3 के बीच में, मतलब कितना भी बड़ा इसको गुणधर्म लिखा जा सकता है। अब देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है ना, a बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू समझाया था ना, तो ये गुणधर्म है। अब ये तो समुच्चय निर्माण रूप है, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखें तो वही सिखाया गया है आगे, है ना। तो अभी यहाँ पर अपन ये एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, आगे देखो रोस्टर रूप में लिखना है, और ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। इसको किस में उतारना है, रोस्टर रूप में। कैसे करें देखो, तो सबसे पहले आप इसको लिखो एक्स क्यूब, ठीक है, ये एक्स क्यूब भी लिख सकते हो यहाँ पर, x लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू, पता है ना ये w का मतलब पूर्ण संख्या है, w का मतलब क्या होता है 0 1 2 ऐसे। तो देखो इसको हिंदी में पढ़ना है बस, x का मान 5 से कम है और x का मान पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी उठाओगे, 0, फिर 2, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 थोड़ी लेना है, 5 के बराबर नहीं है, तो बस संख्या ये आ गई। अब इन सबका क्यूब कर लो, 1, 8, 27 और 64, ये आ गया रोस्टर रूप। इसे क्या कहते हैं, रोस्टर रूप, पढ़ा था अपन ने कल, ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, अब उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे देखो, रोस्टर रूप दे रखा है, हाँ यही तो सीखना है अपन को, रोस्टर रूप दे रखा है। एग्जाम्पल 2, मान लो ऐसे दे रखा है रोस्टर रूप 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसको समझो। अब को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। पहले आपको जो अवयव दे रखे हैं, समुच्चय में आने वाली वस्तुओं को ध्यान से देखना होगा, उसमें कुछ न कुछ नियम छुपा होगा। देखो बच्चों, अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो 100% कुछ न कुछ नियम होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कान खोलकर मेरी बात सुने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इस रूप को समुच्चय निर्माण रूप में उतारो तो कुछ न कुछ नियम होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, हर रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हर समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो नियम डिफाइन हो गया है, उस नियम के अनुसार अवयव आते जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं आज, थोड़ा धैर्य रखें, सारे क्वेश्चन देखेंगे। यस, अब इसको समझें आप। तो देखो, समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करवा रहा है तो 100% कुछ न कुछ नियम है। अब नियम को पहचानो। तो पहले मैं लिख देता हूँ ये 16, 25, 36। यस, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा नियम है। पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, कहाँ तक 6 का स्क्वायर। तो आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर नियम समझ में आ गया तो। समुच्चय निर्माण रूप देखो, अब ऐसे भी लिख सकते हो x, और x क्या है, x से मान लो कुछ भी, जैसे a स्क्वायर, और a को क्या लिखोगे, a को लिखोगे आप कि a का मान 6 या 6 से कम है और a बिलोंग्स टू n है। देखो, ये नियम बनाया है, खुद के दिमाग से बनाना है। कैसे बनाना है, इनको ध्यान में रखते हुए।
अच्छा सुनो, मान लो आपसे गलती हो जाए तो वापस इसमें रख रख के देखो मान, वापस ये संख्याएं आ रही कि नहीं आ रही। चलो चेक करते हैं। ए बिलोंग्स टू एन, एन सब जानते हैं, एन क्या होता है? अरे भाई एन के बारे में पता होना चाहिए सबको, ये होता है एन। ठीक है, एन इससे बिलोंग्स कर रहा है ना, तो एक रख सकते हैं, ठीक है, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, पाँच रख सकते हैं, एक ही जगह छः भी रख सकते हैं। तो सब रखेंगे यहाँ पर, तो मान क्या आएगा? ये का ये आएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका भी है। अब इसमें बच्चों के अलग अलग हो सकता है वो ए लेस देन 7 कर रहा है, मतलब आंसर वापस ये आना चाहिए। ये लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मतलब आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सही होना चाहिए। वो ए लेस देन 7 कर सकता है, हो सकता है यहाँ पर भी वो कुछ करेक्शन कर दे। जैसे देखो, और भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट ही अवयव स्क्वायर के रूप में लिख दिया। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, हाँ ये आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो, मतलब एक को अपन ने शामिल ही नहीं किया, डायरेक्ट किस में लिख दिया? एक्स स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है भाई रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, लेकिन हाँ समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना हो तो वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा होगा। जैसे मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल, ए बराबर मान लो x इस प्रकार से है कि x बराबर 1/, कुछ भी मान लो, जैसे 1/, यहाँ जैसे a+1 है, ठीक है, ऐसे कुछ है। और a के बारे में कह दिया कि a बिलोंग्स टू n है, बट ये ऐसे है। ये जरूरी नहीं है, कैसे भी नियम हो सकता है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप है। कौन सा है ये? समुच्चय निर्माण रूप। भाई ये तो समझ में आता है ना कि ये समुच्चय निर्माण है और वो रोस्टर रूप है। क्यों? क्योंकि रोस्टर रूप में तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव कॉमा में लिखे होते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे, है ना, एक्स इस प्रकार से है कि। तो इसको अब रोस्टर रूप में उतारो, तो बहुत ही आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे, आप पहले नियम को पहचान लो। ए का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस इसमें रख दो, मान आ गया। तो 1/1 + 1 2, 1/2 + 1 3, 1/3 + 1 4, ये आ गया, बस आंसर है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप। देखो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक रोस्टर रूप होगा। अब रोस्टर रूप वाला करते हैं, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4। मान लो समुच्चय दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन है आपकी बुक में, है ना, समुच्चय में आपको जैसे ये दे रखा है 1, ठीक है, 1/4, 1/3, सॉरी 1/25, पहचानो क्या है? ये रोस्टर रूप है ना, रोस्टर रूप कहते हैं इसको। अब इसको कन्वर्ट करना है समुच्चय निर्माण रूप पे। कैसे करेंगे देखो, अब पता तो है ना समुच्चय निर्माण रूप में लिखते क्या है? ऐसे लिखते हैं, एक्स इस प्रकार से है कि। अब ऐसा नियम लिखो जिसमें ये संख्याएं आ जाए, बस। ये बच्चों के दिमाग का काम है, लेकिन कठिन नहीं है बच्चों, क्योंकि जो भी नियम लिखोगे आप उसको रिवर्स चेक कर लोगे कि मैंने जो नियम बनाया है, मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस नियम को पहचानो, 1 4 9, अच्छा यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16, ठीक है। तो समझ में आ गया, बट्टे में पूर्ण वर्ग संख्याएं आ रही है, तो नियम बना लो। 1/, भाई आप कैसे बना सकते हो, जैसे n²
जहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या, n कुछ भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, है ना, और 5 से कम है इस बार, या 4 के बराबर है। अब एक बार इसको जो लिखा है ना, इसको वापस चेक करो। n का मान बिलोंग्स यानी n इससे संबंधित है, तो 1 2 3 4 रखो, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ गया, 2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 रखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ गया, 5 तो रख ही नहीं सकते, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो आज एक नोट लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ें आप। नोट क्या है? नोट है मतलब सभी प्रत्येक समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है, रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिखा जा सकता। समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? भाई आप खुद देखो ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ये मान लो, ये मैंने बिना दिमाग लगाए ऐसे कुछ भी लिख दिया, 1 -3 4 5। अब कोई नियम ही नहीं है ना इसमें, क्या नियम बनाऊँ? मेरे को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़ेगा, तो नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो कोई नियम ही नहीं है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिख सकते। इसे समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अवयवों को देखकर कोई नियम नहीं है जिससे उपरोक्त अवयव प्राप्त हो जाए। बिल्कुल बच्चों, आपके रजिस्टर में ये बातें लिखो आप, ठीक है, और इनका बार बार रिवीजन करो, तब ये जाके आपको छोटी छोटी बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने 1.1 की थ्योरी समझा दी है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। और भी क्वेश्चन है इसमें, इन सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, आपको हर टॉपिक की हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि 12th में ऐसे होता है, ज़रूरत पड़ती है आगे चल के कहीं ना कहीं। तो देखो इसको 2 5 समझो, नियम को समझो, नियम जानो। अगर क्वेश्चन ने कहा है, नियम का पता लगाओ, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो आपको 100% कुछ न कुछ नियम होगा, वो पता करना है। ठीक है, तो पता करो। 2 5 10 समझो कुछ, मेरे को ही पता नहीं, पता लगा रहे हैं आप, है ना। तो 2 4 10 17 कुछ समझ में आ रहा है? प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में एक जोड़ा गया है, बस। तो क्या लिख सकते हो इसको? a बराबर x बराबर n स्क्वायर प्लस 1, और n क्या लिख दो? प्राकृत संख्या है, और कहाँ से कहाँ तक है?
लेस देन इक्वल टू 5 तक। ये आंसर आ गया। अरे ये अलग अलग हो सकते हैं बच्चों के, लेकिन इतना भी नहीं अलग हो सकता है कि वापस ये इससे ला ही नहीं पा रहे हो आप। रिवर्स चेक करो, चेक करते हैं। एन का मान 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया। 2 रखो, कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है ना। 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 आ गया। 3 रखो, आ गया ना 4, 17 मिल जाएगा। 5 पे 26 मिल जाएगा। देखो आप, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, बस हो गया। अगला और क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए और बी। देखो अब ये आईआईटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप आईआईटी लेवल का है, लेकिन कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है ना। तो पता करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ, ए कॉमा बी 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अच्छा, इंटीजर आई लिखो या जेड लिखो, ये होता है कौन? प्लस माइनस 1, 0 है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे, ठीक है। तो ए और बी क्या है? इंटीजर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। कलर ए और बी क्या है? इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। जेड की जगह मैंने इंटीजर कर दिया, बात एक ही है। तो क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाना है कि एन ए में कितने अवयव है, ठीक है। और जेड के बारे में बोल रखा है कि ये पूर्णांक है। तो ये रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। और अवयव देखो ऐसे आएंगे। अब ये क्रमित युग्म कहलाते हैं, पढ़ेंगे अपन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्रमित युग्म वाले अवयव कहलाते हैं ये, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। अब इसकी संख्या पता करनी है, तो पहले आप इस पे गौर करें। 35 माइनस 3b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, एक को पक्षांतर कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप b की जगह ये मान लिख सकते हो i, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, -1 भी हो सकते हैं, 4 लिखो, 5 लिखो, ठीक है। जो भी लिखते हो, लेकिन a वापस क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। मतलब अगर ये पुट करते हो तो a का मान जो आएगा ना, वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, वो वाला मान सही है, ठीक है। तो 0 रखें, तो 0 पे क्या आएगा? 35/2। मैं क्या कह रहा हूँ, b बराबर 0 पर a कितना आ रहा है? देखो 35/2, a स्क्वायर 35/2। तो आपको दिख रहा है कि कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो 0 हट गया, 1 रखो। ऐसे थोड़ा पता करो, फिर ऑटोमेटिकली वो आगे के मान निरस्त हो जाएंगे। कितना आएगा? 1 पुट करेंगे तो 35 माइनस 3 32/2। भाई 2a स्क्वायर है ना। अरे तो a स्क्वायर कितना आएगा? 16। तो ये कितना आ गया? 4 प्लस माइनस 4। तो ये इंटीजर है, ये दोनों क्या है? इंटीजर है। तो b बराबर 1 सही है, b बराबर 1 रख सकते हो आप। b बराबर 1 रख सकते हो, लेकिन b बराबर 0 नहीं रख सकते। इसी तरह से पता लगाएं कि b बराबर 2 के लिए a इंटीजर आ रहा है क्या। तो पता लगाओ, 2 रखेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर कितना आया? यहाँ रखना है 2, इसमें है ना। 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया? 4, 4 इंटू 3 12, 35 माइनस 12 कितने होते हैं? 35 23। तो 23 से कभी, ठीक है। तो 23 से कभी भी आपका a इंटीजर नहीं आएगा, इसमें a इंटीजर नहीं होगा, मतलब a इंटीजर नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हो।
तो इसलिए ये निरस्त हो गया। ऐसे b बराबर 4 रखो। अब थोड़ा हल करते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा हट रहा है। सॉरी 3 रखे हैं अभी, तो 3 इसमें पुट करना है। 3 तो कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 27, 27 35 में से 27 गए तो 8, तो 2a² बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया +4 और -4, तो ये भी इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b बराबर 0 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। 3 पे क्या हो रहा था स्क्वायर, 9 3 27, 35 में से 27 गए तो 8 और ये 4 आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। b बराबर 4 रखो, b बराबर 4 रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, b बराबर 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, वो तो ज़्यादा हो गया ना, 35 से ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये निरस्त हो गए। अब आगे के मान सारे निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही जगह क्या रखा आपने, तो देखो ए में कौन कौन से मान आ गए, मान इस तरह से आएंगे है ना। तो ए की जगह क्या रखा 4, तो 4 पे क्या मिल गया, अच्छा माइनस भी तो रख सकते हो, 4,1, 4,-1, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है वो तो, लेकिन अभी मैं ए पहले लिख रहा हूँ है ना, -4,1। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चलो एक मान और देखो, बी के 4 मान आए तो ए का मान कितना आया 4, बी बराबर 3 रखने पर 3 और -4 पे 3। तो सुनो, ये तो प्लस रखे तो नेगेटिव भी तो रख सकते थे, क्योंकि यहाँ b² है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अपन नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो दूसरे मान कौन सा आ जाएंगे, 4,-1 यही आएगा, -4,-1। b को नेगेटिव कर दो क्योंकि b² वही आ रहा है। तो बताओ कितने मान हो गए, n ऑफ a कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये IIT का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। कौन सा ऑप्शन, सी चेन्नई। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन ने एक IIT का क्वेश्चन भी कर लिया, चलो आने वाले टाइम पे और इसको और समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ सेट्स ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का होमवर्क है, आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित मतलब एक भी बात नहीं है जो आप मेरे को समझानी है ना, आप सारे क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कल पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।